वॉल्टर और डैनी दो भाई हैं जो न सिर्फ एक दूसरे से बल्कि अपनी नखुशी टीनेजर बहन लीसा से भी नहीं बनते। जब उनका तलाकशुदा बाप काम पे होता है और लीसा जो जिम्मेदार छोड़ी गई है सो रही होती है, डैनी बेसमेंट में एक पुरानी साइंस फिक्शन थीम वाली बोर्ड गेम जथुरा ढूंढ लेता है। जब वो खेलना शुरू करता है, गेम एक कार्ड निकलता है जो मीटियोर शावर का जिक्र करता है। जब असालमैन मीटियोर्स लिविंग रूम में गिरती हैं, वॉल्टर और डैनी को समझ आता है कि गेम हकीकत को बदल रहा है। दोनों भाइयों को पता चलता है कि उनका घर आउटर स्पेस में तैर रहा है। जब वो गेम का बॉक्स चेक करते हैं तो सिर्फ इतना पता चलता है कि चीजों को नॉर्मल बनाने के लिए उन्हें इन गेम खत्म करना जरूरी है। वॉल्टर और डैनी लीसा को बताने की कोशिश करते हैं और वो समझती है कि उसने ज्यादा नींद कर ली है क्योंकि आसमान अंधेरा है। जब वो बाहर जाने की तैयारी करती है, अगला कार्ड उसे क्रायोजेनिक स्लीप में डाल देता है और वो अगले 5 राउंड्स तक फ्रोजन रहती है। वॉल्टर को जल्दी ही ये समझ आता है कि उन्हें इन गेम जीतना होगा ताकि सब कुछ ठीक हो सके। जब वो गेम खेलते रहते हैं, वॉल्टर और डैनी का सामना मुख्तालिफ खतरों से होता है, जैसे कि एक खराब रोबोट का आना, एक सितारे के पास से गुजरना और एक रेप्टिलियन एलियंस के कबीले जोरगोन्स का घर पर हमला। डैनी का एक टर्न एक एस्ट्रोनॉट को बुलाता है जो मखसूसन घर के हीट सोर्सेज को बैंड करता है क्योंकि जोरगोन्स हीट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन वॉल्टर बॉयलर रूम में आग बुझा नहीं पाता क्योंकि रोबोट वहां होता है, तो वो सिर्फ टेम्परेचर को नीचे करने की कोशिश करता है। एस्ट्रोनॉट बाप के काउच को आग लगाता है और उसे घर से निकालकर जोरगोन्स के स्पेसशिप को दूर ले जाता है। वॉल्टर एस्ट्रोनॉट को निकलने का हुक्म देता है मगर डैनी उसे रहने देता है। जब वॉल्टर अपना टर्न लेता है तो देखता है कि डैनी का गेम पीस उससे आगे है और उसे चीटिंग का इल्जाम लगाता है। वॉल्टर उसका पीस वापस ले आता है, लेकिन जब अपना टर्न लेता है, गेम उसे चीटर करार देकर घर से निकल देता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट उसे बचा लेता है। डैनी माफी मांगता है लेकिन वॉल्टर उसे माफ नहीं करता और कहता है कि जब तक वो वापस घर नहीं जाते उससे बात ना करे। वॉल्टर का अगला टर्न उसे एक गोल्ड कार्ड देता है जो उसे शूटिंग स्टार पर एक विश मांगने का मौका देता है। ये एक और लड़ाई का सबब बनता है जिसमें डैनी गुस्से में बोर्ड उठाकर रूम में भाग जाता है। जब शूटिंग स्टार गुजार रहा होता है, एस्ट्रोनॉट वॉल्टर को गुस्से में विश मांगने से मना करता है। खुशी की बात ये होती है कि वॉल्टर सिर्फ एक ऑटोग्राफ्ड फुटबॉल की विश मांगता है। एस्ट्रोनॉट अपनी असलियत बताता है कि उसने भी पहले ये गेम खेला था। उसने अपनी विश से अपने भाई के जन्म को खत्म कर दिया था जिससे वो गेम पूरा नहीं कर पाया था। ये सुनकर वॉल्टर और डैनी अपने इख्तिलाफत खत्म कर लेते हैं। लिसा अपनी स्टासिस से उठती है लेकिन अब तक सिचुएशन से बेखबर रहती है और घर का हीट वापस बढ़ा देती है। जोरगोन्स वापस आते हैं और अपने जहाजों को घर के साथ जोड़ लेते हैं। लिसा को आखिरकार उनका मुश्किल हाल समझ आता है और सब मिलकर छुप जाते हैं, लेकिन गेम को लिविंग रूम में छोड़ देते हैं। डैनी एक जोरगोन शिप पर गेम को ढूंढ लेता है लेकिन पकड़ा जाता है। वॉल्टर एक रीप्रोग्राम कार्ड का इस्तेमाल करता है जो उसने पहले लिया था, जिससे रोबोट जोरगोन्स पर हमला करता है और उन्हें भागने पर मजबूर करता है। डैनी के टर्न के बाद वॉल्टर को फिर से एक कार्ड मिलता है जो उसे अपना पहला टर्न दोबारा करने का चांस देता है और उसे एक और शूटिंग स्टार विश कार्ड मिलता है। ये विश एस्ट्रोनॉट के भाई को वापस लाती है, लेकिन सबको हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वो डैनी का दूसरा वर्जन होता है। उस वक्त एस्ट्रोनॉट बताता है कि वो वॉल्टर का एक बड़ा वर्जन है एक अल्टरनेट टाइम लाइन से और अपने छोटे वलय को बेहतर फैसला करने पर मुबारकबाद देता है। फिर एस्ट्रोनॉट और अल्टरनेट डैनी अपने असली सेल्व्स में मिल जाते हैं जब टाइमलाइन बदल जाती है। जोरगोन्स वापस आते हैं घर को तबाह करने के इरादे से, लेकिन डैनी फाइनल मूव करता है और पता चलता है कि जथुरा एक ब्लैक होल है जो जोरगोन्स की फ्लीट और घर को निगल लेता है। जब गेम के पीसेस वापस जाते हैं, सब कुछ गेम में समझ आता है और वॉल्टर और डैनी अपनी जिंदगी के लिए पकड़े रहते हैं। वो वापस अपने घर में आ जाते हैं जैसे गेम खेलने से पहले था जब उनका बाप वापस घर आता है। दोनों भाई अपनी दोस्ती को दोबारा बना लेते हैं और लिसा से वादा करते हैं कि वो इस गेम और अपनी एडवेंचर के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।